स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन भी पक्ष विपक्ष में तकरार जो है वो दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लगातार हो रही सदन की कार्यवाही स्थगन को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में चर्चा करनी चाहती है और सिर्फ राहुल गांधी संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना चाहते। शायद उनका संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और सभी सांसद चर्चा चाहते हैं। हर सांसद के लिए उनका संसदीय क्षेत्र अहमियत रखता है। राहुल के लिए कोई मुद्दा मायने नहीं रखता। वहीं दूसरी ओर सदन की कार्यवाही को लेकर प्रियंका गांधी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं। हम रोज कोशिश करते हैं लेकिन वो चर्चा नहीं चाहते। रोज किसी ना किसी बहाने सदन को स्थगित करा रहे हैं। जबकि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आज सदन में अध्यक्ष ने सदन की गरिमा की बात की और जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने खड़े होकर एक बहाना दिया कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों के कारनामों की वजह से सदन नहीं चल रहा है। पूरा देश जान चुका है कि आज विपक्ष ने पूरे तरीके से प्रश्नकाल चलाने की भूमिका रखी थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने INDIA की नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं है। हम ममता का समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी को का नेतृत्व दिया जाना चाहिए और हम 2025 में फिर से सरकार बनाएंगे। लालू यादव से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर जा रहे हैं तो इस पे उनका जवाब देते हुए लालू यादव ने कहा कि वो यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, वो आंख सेकने जा रहे हैं। वहीं लालू यादव ने 2025 में चुनाव जीतने का दावा भी कर दिया। बता दें कि शरद पवार ने ममता बनर्जी का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि हाँ, निश्चित रूप से वो गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है और वो इस देश की एक प्रमुख नेता है, उसमें वो क्षमता है। संसद में उनके द्वारा चुने गए नेता जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक लोग हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कहने का अधिकार है। यूपी के फतेहपुर में नाला निर्माण में अतिक्रमण की जद में आए ललौली कस्बा के सदर बाजार की नूरी मस्जिद के पीछे का हिस्सा ADM अविनाश त्रिपाठी और ASP विजय शंकर मिश्रा की मौजूदगी में मंगलवार सुबह तोड़ दिया गया। इस बीच PAC समेत भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। ललौली कस्बा के सदर बाजार की नूरी मस्जिद अतिक्रमण की जद में आने पर मस्जिद कमेटी की PWD विभाग ने नाला निर्माण के लिए सर्वे के दौरान बीते 24 सितंबर 2024 को नोटिस दिया था, जिस पर मस्जिद कमेटी ने अतिक्रमण हटाने के लिए 1 महीने का वक्त मांगा था और इस सर्वे में 133 मकान और दुकानें भी अतिक्रमण की जद में आई थी। बिहटा शाहाबाद से लेकर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली लाइफलाइन बिहटा इन दिनों जाम के लिए काफी चर्चित हो गई है। असल में हाल ऐसा है कि बीते 48 घंटों से लग रहे इस महाजाम से राहत दिलाने में खुद पुलिस प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है। कहां और कब लगा ये ऐसा महाजाम कोइलावर और बिहटा मार्ग पर लगा है। अब सोमवार को दोपहर 12 बजे कोइलवर और बिहटा थाना की पुलिस के सहयोग से छोटे वाहनों को लेखनटोला मोदही के रास्ते बिहटा भेजा गया, जबकि ट्रक देर शाम तक जहां थे वहीं रुके रहे। बिहटा में लगातार हो रहे जाम की वजह से नित्य दिन आमजन परेशान हो रहे हैं। मार्ग से गुजरने वालों के मुताबिक घटना की दूरी ये पटना की जो दूरी है वो तय करने में 10 मिनट लगते हैं, जिसमें अब बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है।
जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एमएलए हॉस्टल में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय दमकल विभाग और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक आग ने हॉस्टल के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन कोई भी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी और अन्य राहत दल सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति की निगरानी शुरू कर दी। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है और इसके कारणों की जांच की जा रही है। आग की लपटों से बचाव के लिए हॉस्टल के सभी निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि कल से हमारी राइजिंग राजस्थान इवेंट समिट शुरू हो गई है। ये राजस्थान के विकास और उत्थान के लिए वरदान साबित होगी और आज इसका दूसरा दिन है। आज प्रवासी राजस्थानियों का समागम है। निश्चित रूप से वो भी राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए इच्छुक हैं। देखो, कल हमारा राइजिंग राजस्थान का पहला दिन शुरू हुआ और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और जो उद्घाटन करके गए हैं, निश्चित रूप से ये राइजिंग राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के उत्थान के लिए एक वरदान साबित होगा। जिस तरह से एमओयूज हुए हैं, जिस तरह से बहुत लोग विदेशों से भी आए हैं, एमओयूज किया उन्होंने, और अनेक प्रदेशों से भी आए हैं। आज दूसरा दिन है और इसमें आज प्रवासी राजस्थानियों का अभी मीटिंग है। निश्चित रूप से वो भी इसमें बहुत ज़्यादा राजस्थान में उद्योग लगाने में वो भी इंटरेस्ट है और निश्चित रूप से लगाकर राजस्थान के उत्थान के लिए, विकास के लिए भागीदार बने। जो निश्चित रूप से ये आग्रह हमारे यशस्वी लाल जी शर्मा जी की सोच थी कि हमारे राजस्थानी लोग बाहर भी बहुत बिजनेस कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो राजस्थान में अपनी मिट्टी में भी आके वो करें और उनका जो आग्रह था उसको स्वीकार करते हुए वो लोग यहाँ आए हैं और उनके लिए उद्योग लगाने में जो भी सरलीकरण जितना भी किया जाएगा, निश्चित रूप से सरकार और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी। मुंबई के कुर्ला इलाके में सोमवार रात करीब 9:45 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। वेस्ट की बस बेकाबू होकर कई गाड़ियों और करीब 30 लोगों को कुचलते हुए एक सोसाइटी की दीवार को तोड़कर रुक गई। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 अन्य लोग घायल हो गए। मरने वालों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। बेकाबू बेस्ट बस ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है और हादसे का सही वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक बेस्ट बस कुर्ला से अंधेरी जा रही थी, तभी अंबेडकर नगर में बुद्ध कॉलोनी के पास बस अनियंत्रित हो गई। फिर बस ने 30 लोगों को कुचल दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ की जान भी चली गई। घायलों को भाभा और सायन अस्पताल में भेजा गया है। तो वहीं हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस चालक को हिरासत में ले लिया। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताते चले कि कुर्ला बस हादसे के मृतकों के परिजन को महाराष्ट्र सरकार 5 लाख रुपए देगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें एबी स्टार के साथ। धन्यवाद।